नमस्कार, मैं आसफान शाह। इन दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर सत्ता पक्ष यानी भाजपा ने काउंटर करने के लिए अपनी पूरी बटालियन मैदान में उतार दी है। राहुल गांधी के एक एक बयान पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पलटवार किया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे पर क्या कुछ कहा और किन लोगों से मिले जिससे कि भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि वो इसे स्वतंत्र चुनाव की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे बेहद नियंत्रित चुनाव की तरह देखते हैं। राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 240 सीटों के करीब तक भी पहुंच पाती। उनके पास भारी पैसे की बढ़त थी और हमारे बैंक अकाउंट्स को चुनाव से पहले सीज कर दिया गया था। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भारत के 90% लोग यानी कि आदिवासी, ओबीसी, दलित की हिस्सेदारी ही नहीं है। ये जाति, धर्म और हिंदुत्व का सवाल नहीं बल्कि पारदर्शिता का सवाल है। मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहां पर 90% लोगों के पास अवसर ही नहीं है। The fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. इस कार्यक्रम में राहुल ने एक सिख व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि लड़ाई इस बात की नहीं है कि एक सिख होने के नाते क्या उन्हें भारत में अपनी पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी। सिख होने के नाते उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी। सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों पर ही लागू होता है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. राहुल गांधी की सिख और अलग अलग धर्मों के लोगों की स्वतंत्रता को लेकर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अचानक वो कहते हैं कि सिख समुदाय को भारत में घबराहट है और वो पगड़ी नहीं बांध सकते। मैं 60 सालों से पगड़ी बांध रहा हूं। सिखों के हितों की रक्षा के लिए इस सरकार ने सब कुछ किया है, जो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामला है। इतिहास में हमने कब घबराहट और असुरक्षा महसूस की, वो तब भी जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था। 1984 में सिख समुदाय को नरसंहार किया गया, जिसमें 3000 बेकसूर लोग मारे गए। घरों से खींचकर उनके गलों में टायर डालकर उन्हें जिंदा जलाया गया था। I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. मैं आपको बताता हूं, 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them. वहीं राहुल के इस बयान पर दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ के सदस्यों ने उनके आवास यानी 10 जनपद पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में उनके समुदाय के बारे में की गई टिप्पणियों पर माफी मांगने की मांग की गई। वहीं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने वर्तमान में चीन के उत्पादन का जिक्र किया था। उन्होंने भारत और चीन की तुलना करते हुए कहा था कि भारत जैसे विशाल देश जैसे उत्पादन नहीं कर सका जैसे चीन कर रहा है। If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. राहुल के इस बयान पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने उन्हें गैर जिम्मेदार नेता बताया।
जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश के एक नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं। उनको जितनी आलोचना करनी है देश की संसद में करें। ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों में हम टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आए हैं, लेकिन उस समय वो ऐसे बात करते हैं जैसे चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हों। वहीं राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास कार्यक्रम में आरएसएस को लेकर कहा कि संघ मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई है। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुंठाग्रस्त हैं। आगे कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी का पद होता है। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन यह ऐसा नेता है जो कुंठाग्रस्त है। और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। इसमें इल्हाम उमर शामिल थी। इस मामले पर राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो चिंताजनक है। वह अमेरिकी सांसद से मिलने वाले विपक्ष के पहले नेता बन गए हैं जो भारत विरोधी रुख अपनाने के लिए बदनाम है। अमेरिकी सांसद इल्हाम उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। आपको बता दें कि इल्हाम उमर उन अमेरिकी सांसदों में शामिल है जिन्होंने पिछले साल जून में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया था। उन्होंने पीएम मोदी पर धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने का आरोप लगाया था, यहां तक कि वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। हाल के दिनों में इल्हाम ने पीओके का दौरा भी किया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध जताया था। वहीं राहुल के इल्हाम से मिलने पर भाजपा ने चौतरफा हमला बोल दिया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आक्रामक रुख अपना चुके हैं। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता के लिए देश को विभाजित करने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना आदत बन गया है।
वहीं राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जब तक SC/ST को वो स्थान नहीं मिल जाता जिसके वो हकदार हैं, तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। राहुल के इस बयान का भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध राहुल गांधी की विरासत है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ थे। आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा, ये तो आपके लिए आरक्षित है परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और OBC और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? वहीं राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार किया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब यह सफाई की वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्ट है, गुमराह करने वाली गलत बयानी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल सरकार रही। उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसका यह प्रमाण है। वैसे राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर कांग्रेसी नेता को भारत में जवाब देने में कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की इल्हाम उमर से मुलाकात को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस करो नेताजी, बहुत हो गया, जिस पर कई भाजपा नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके इस स्क्रीनशॉट का शेयर किया है और कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जब राहुल गांधी स्वदेश लौटते हैं तो भाजपा का क्या रुख होगा, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की भी बात कही है। राहुल गांधी को देशद्रोही तक कहा है। वैसे जल्द ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल के इन बयानों का उन चुनाव पर क्या असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भाजपा इन चुनाव में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए इन बयानों की भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए DC न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।